नहीं, अरे हम तो खुल से बात कर रहे हैं, हम पूरा क्यों मानेंगे? हम तो इस वक्त हम बनारस के नई सड़क इलाके में हैं। हमारे साथ कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं। नई सड़क बनारस का सर्वाधिक व्यस्ततम इलाका है और हम इनसे चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे होंगे इस वक्त। 1:30 बजे तक, पौने एक बज रहा है। 1:30-2 बजे तक। आप लोग कब कितने बजे तक बैठक करते हैं यहाँ पे? 1:30 बजे तक बैठे रहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है भाई साहब कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है, विधानसभा चुनाव में? आप ही बताएं, मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा है जी, विकास का मुद्दा है। शहर किसने की किया जनता, विकास? शहर की जनसमस्याओं विकास का किया मुद्दा है। किसने, ये मुद्दा है। विकास किया किसने, ये मुद्दा है। और शहर की जो जनसमस्या है वो भी मुद्दा है। ये मोदी जी यहाँ के सांसद भी है, प्रधानमंत्री तो देश के है ही। पिछले 3 साल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया है बनारस को, अगर देखा जाए? बनारस के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया जी पहला छल तो उन्होंने माँ गंगा के साथ किया जी। अपनी माँ जिनको बताया, गंगा के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ठीक। वो घाट जो अब करते क्या है कि घाट के नाम पर एक 80 घाट है जो प्राचीन घाट है, जी वहाँ पे ये झाड़ू लगाते हैं जी। और सबको मैसेज देते हैं कि हम 80 घाट पे, तो लोग समझते हैं कि 80 घाट कर रहे हैं, ये 80 घाट, जी। जबकि उस घाट का नाम है 80 घाट। जी ठीक। और दूसरी बात कि यहाँ पर शहर की जो जनसमस्या सबसे बड़ी है जाम की जनसमस्या। जी। एकदम बुरा हाल दिन भर लोगों का रहता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। और इंक्रूजमेंट का बुरा हाल है। जी। इसके ऊपर कोई काम नहीं है। अच्छा, आपको लोगों को क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे, ये जो बड़ी समस्या, हर आदमी ये बात कहता है कि आबादी की समस्या, जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्या समाधान होना चाहिए था इसका? इसका समाधान जब से नरेंद्र मोदी यहाँ के एमपी हुए हैं, ये शहर का और बुरा हाल हो गया है। इस शहर का, ये शहर जो है, ये बनारस इस शहर का और भी बुरा हाल हो गया है। ये बनारस पूरा शहर इन्होंने खोद दिया है। और यहाँ तो ट्रैफिक की एक समस्या थी, उसके बाद इन्होंने बेनियाबाग से लेके चेतगंज तक दोनों तरफ यहाँ पाइपलाइनें करीब 6 फुट जगह लेकर बीच में इन्होंने ऊपर में लबे रोड पे इन्होंने पाइप लगा दिया है। जी। और इस शहर के अंदर ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, इसकी हालत देख लीजिए, तमाम कूड़े करकट, जगह जगह गड्ढा। ये क्योटो है। ये पिछले 3 साल से जब से ये जीते हैं, इस तरीके की यहाँ पे ये हाल है। और जो भी यहाँ पे विकास हुआ है, ये कांग्रेस के ज़माने में जो 27 साल पहले था, वही विकास है, वही रोड है, वही सब भाई साहब, कुछ है। एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसको देखते आपकी हैं कि व्यक्तिगत राय पूछ रहा होगा। व्यक्तिगत राय हमारी यही है कि जो गठजोड़ भैया है, जी। वोट हम लोगों का सिमटा रहे। जो वोट बढ़ रहा था, आप उसकी लड़ाई में वो वोट को रोका जाए। क्या बहुजन समाज पार्टी को आप इसमें शामिल करके नहीं देखते हैं? नहीं। मान लीजिए कि अगर विधानसभा चुनाव, जी, बहुजन समाज पार्टी को हम लोग बहुत पहले देख लेते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी ने कभी मुसलमान को गले लगाए, वो भी वोट बैंक ही हम लोगों को समझे। जब चुनाव आता है तो 100 लोग को, 80 लोग को, 90 लोग को टिकट तो देती है, मगर बगल में बैठालने का काम कभी नहीं किया उन्होंने। समस्या ये है। समस्या है। अगर चुनाव के बाद, भाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा, चुनाव के बाद स्थिति ये आती है कि किसी एक दल के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है और बहुजन समाज पार्टी का ही विकल्प बचता है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोग गठबंधन जो है, हम लोगों की गठबंधन जो है, ये बहुमत से सरकार बना रही है और ये कम से कम 210 सीट लेके आ रही है। हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सपोर्ट की बात है और जहाँ तक बनारस शहर की बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और माँ को एम्स का दर्जा नहीं दिया, गोरखपुर को दे दिया, जबकि उनको माँ को देना चाहिए। कि बनारस ट्रामा सेंट्रल कांग्रेस के दौर में बन चुका था, उद्घाटन उन्होंने कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि माँ को अपने कम से कम एम्स का दर्जा तो बनारस को देना चाहिए। बनारस के अल्पसंख्यकों की, भाई साहब आपसे पूछेंगे, सबसे बड़ी डिमांड क्या है? सब क्या चाहते हैं? अपने विधायक से क्या चाहता है? आप लोग का तो ये शहर कौन सा दक्षिणी है, उत्तरी है? विधायक से सवाल ये है जी कि तकरीबन 15 से 20 साल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मेयर बिल्कुल 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 उसने नारा दिया कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी बनाने का। एक पार्लियामेंट छोड़ के लगभग 20 सालों से ज़्यादा बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर है और तकरीबन मौजूदा वक्त में तीनों विधानसभा
जी। बीजेपी के हाथ में। जी। मेयर यहाँ पर उनका तमाम चीज़ों को देखते हुए काशी को विकास के रास्ते पे 2014 पे मोदी जी ने चुनाव लड़ा था कि काशी को हम हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत शहर बना देंगे। छल, धोखा, जुमलेबाजी के सिवा काशी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ चला, चाहे वो बुनकर हो, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो।